जनाब ने एक स्टोरी लगाई हुई थी और स्टोरी क्या थी आप सबको याद हो, जब ये लोग नचबलिए कर रहे थे ऑफिशियली इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया था, बता दिया था कि हम जो है रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि इनकी चोरी तो पकड़ी गई थी। आपको पता है कि जब इनकी चोरी पकड़ी गई थी और मैडम ऑलरेडी मैरिड थी और उन्हीं के ही जो ब्रदर इन लोग का जो है बहुत कुछ कॉन्टेक्ट थे वहाँ पर, जिस जो शो कर रहे थे, शो से भी निकाल दिया गया था। और उस दौरान जब ये अलग हुए तो इनका जो प्यार था वो परवान चढ़ रहा था और लोगों की नज़रों में आ रहा था। और उसके बाद जनाब ने तो छोड़ दिया, तो मैडम ने इस चीज़ के लिए फिर सामने से दोनों ने खुलकर बोला कि हाँ ऐसा है, रिलेशंस में है। और उसके बाद तो फिर सारी दुनिया को पता चल गया था। फिर तो जनाब जो है सेट पर भी आते थे, मैडम की वजह से भले ही काम छोड़ दिया था लेकिन सेट पर आना, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ जब चालू हो गया और उसके बाद जब उन्होंने नच बलिए किया तो वहाँ पे ऐसा था कि जो भी चीज़ें थी ना वो ज़्यादातर % मैडम की तरफ से थी। वही सारी चीज़ें हमें जो है हर इंटरव्यू में देखने को मिलती थी, या जो भी कुछ इनकी वीडियोस आती थी उससे देखने को मिलती थी, या फिर इनके इंस्टाग्राम खंगालो वहाँ सब कुछ देखने को मिलती थी। तो जनाब ने क्या स्टोरी लगाई है और मैडम ने उसका क्या रिप्लाई दिया, वही सब चलो शेयर करते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ने एक स्टोरी शेयर की थी जो नच बलिए के सेट पर थी, यानी कि जब इनकी डांस परफॉर्मेंस हो रही थी तो वहाँ पे, अब ये पता तो है ही आपको कि भाई ये जो कपल्स होते हैं या व्हाटएवर जो भी कुछ ये रियलिटी शो होते हैं इनमें चोचलेबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, टोटल स्क्रिप्टेड होता है। अब वहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो है जनाब जो है वो बहुत शाय हैं, वो अपना जो लव है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बस मेरी तरफ से ही होता है। तो मैडम ने ये बहुत सारे इस तरह के वहाँ पे बतौले बनाए हुए थे। तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस है ये बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट करते हैं, तो ये लिख कर उनको देते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, मतलब वो सब टोटल स्क्रिप्टेड होता है जस्ट टू TRP। उसी के लिए ये इन से ड्रामा करवाया गया था। तो उसकी एक क्लिपिंग थी जो किसी ने शेयर की थी और उसमें ये था कि जो है किसी ने ये कहा था कि मैं जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ। तो ये जनाब जो है एक अंगूठी निकालते हैं और फिर वहाँ पे जो जजेस हैं वो कहते हैं अरे अरे आंखें मत खोलो, आंखें बंद करो, फिर वो उनको अंगूठी पहनाते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो जनाब वो उस स्टोरी को, मतलब किसी ने वो रील बनाई हुई थी उसी की क्लिपिंग लेकर जो फैन एडिट था उसको रीशेयर कर कर अपने अकाउंट पर और लिखते हैं डीपी क्या मैं अपने प्रॉमिस पर खरा उतर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, और टैग कर दिया मैडम को। मतलब घर में रह रहे हो तुमसे अपने घर में पूछा नहीं जा रहा है, या नई सारी दुनिया को चौचले कर कर दिखाने हैं ये सारी चीज़ों। तो मैडम भी बड़ी तेज़ निकली, मैडम जवाब करती हैं उसी स्टोरी को वापस से रीशेयर कर कर, जिसमें जनाब का लिखा हुआ कैप्शन भी आ रहा है और जिसने वो रीशेयर करा उसका भी आ रहा है, और फिर लिखती हैं सोचना पड़ेगा थोड़ा इतरा लूं, और एक चिढ़ाने वाला और एक जो है किसिंग वाला इमोजी उन्होंने भी भेज दिया। तो ये जो चोचले हो रहे हैं तुम लोग एक ही घर में रहते हो या अलग अलग घर में रहते हो या अलग अलग शहर में रहते हो, जो ये चौचलेबाजी कर करके दिखा रहे हो लोगों को। इतना ही नहीं है, ये ट्रोल होने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि जब ये अकाउंट बनाएंगे अपने बेबी का और उस पर जब वो अपलोडिंग और ये सब चीज़ चालू हो जाएगी उसके बाद का इनको क्या चीज़ें सब जो है झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की ये गाइडलाइन है। अब इंस्टाग्राम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब की तो ये गाइडलाइन है ही कि अगर आप बच्चे को दिखाते हो, बच्चा अपलोड करते हो, मुझे नहीं पता कि इनका वो कैसे होता है कि ये इतने बच्चे को दिखा रहे हैं। मेरे चैनल पे तो वही है कि अगर मैं छोटे बच्चे को दिखाती हूँ तो डेफिनेटली उसके जो कमेंट सेक्शन है ना वो ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता, क्योंकि भाई माशाल्लाह मेरे घर में भी बहुत बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं लेकिन भतीजा भतीजी वो सब छोटे हैं, कजन सिस्टर्स के भी बच्चे हैं। तो जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोई फंक्शन होता है या कहीं मिल रहे होते हैं और मैं जब वहाँ पे शूट करती हूँ तो डेफिनेटली उसके ना कमेंट सेक्शन ऑफ हो जाता है, और खास तौर से अगर मैं कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह डाल रही हूँ वो तो डेफिनेटली ऑफ हो जाता था। पर इनके साथ यूट्यूब ये इतनी रियायत क्यों कर रहा है भाई? तो खास तौर से YouTube का एक जो है गाइडलाइन है बहुत अच्छी कि उसके कमेंट सेक्शन YouTube ही खुद ऑफ कर देता है, और अगर बाय मिस्टेकली आपने ऑन कर लिए हैं और वो थोड़ी देर के लिए ऑन हो गए हैं तो फिर वो ऑफ कर देता है, लेकिन इनका पता नहीं। तो अगर वो YouTube भी इस चीज़ की गाइडलाइन रखता है तो डेफिनेटली वो क्यों रखता है? बच्चों की सेफ्टी की वजह से। वो एक बच्चों का सेफ्टी फीचर है। अगर आप बच्चों का चैनल भी बना देते हो ना तो उसके आप कमेंट्स ऑन रख ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से तो ये फीचर इंस्टाग्राम वालों को भी जो ना कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तो छोटे बड़े पैदा हुए बच्चे, ऑपरेशन में डिलीवरी हुए हुए बच्चे से लेकर और 10 12 15 साल यानी कि जब तक वो अडल्ट नहीं होते तब तक के लिए बच्चों के इंस्टाग्राम सबके बने हुए हैं। और
और बच्चों की सेफ्टी के पर्पज से ये होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट तो बना दिया, पहली बात तो उसमें भी वो इतना झोल झाल था कि झूठ इतना भर भर के बोला था। एनीवे इनको बनाना था अकाउंट जस्ट बिकॉज इसलिए कि किसी भी तरीके से ये बच्चों को लाइमलाइट में ला सके। अब क्यों ये दिमाग में आया, हालांकि उन्होंने अकाउंट तो पहले ही बना दिया था। अब जब इन्हीं के व्लॉग में से एडिट कर करके क्लिपिंग ले लेकर जब दूसरे लोग अपलोड कर रहे हैं और वो इतने सारे उन पे व्यूज भर भर कर आ रहे हैं, तो जनाब तो सब कुछ देखते हैं, मैडम तो सब कुछ देखती हैं, तो उन्होंने सोचा यार दूसरे लोग कमा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम ग्रो कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, है ना। अकाउंट बना हुआ था अक्टूबर 2024 में, लेकिन बताया नहीं था और फिर बाद में आके अपने व्लॉग में बता दिया कि इसलिए था क्योंकि फिर यूज़र नेम नहीं मिलता, फिर सेम नेम नहीं मिलता, इसलिए मैंने बनाकर ऐसे रख दिया था। लेकिन फिर भी मैडम चौचलेबाजी कर रही थी। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैडम को इतनी क्या जल्दबाजी लगी हुई थी। कम से कम उसको थोड़ा इतना बड़ा तो हो जाने देते कि बच्चा तुम्हारे कहने पर वो सारी चीज़ें कर सके जो तुम उससे करवाना चाह रहे हो, या जिस पर्पज़ से तुम उसका अकाउंट बना रहे हो। 1-2 साल के बच्चे का अकाउंट बनाने का क्या मतलब है, अनटिल उसकी चीज़ें वहाँ पर अपलोड नहीं की जाए। और जो तुम चीज़ें अपलोड कर रहे हो उससे पहले तुम कह रहे हो नज़र लग जाएगी। एक तरफ तो इनको ये चोचले करने हैं कि 3 महीने तक की नज़र नहीं लगती बस इनके बच्चों को, यानी कि नज़र का जो डर रहता है वो सिर्फ 3 महीने तक का रहता है, उसके बाद नज़र का नहीं रहता। लेकिन जब इन्होंने फेस रिवील किया था तब भी इनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। भाई इतने गंदे गंदे इतने बुरे बुरे कमेंट थे उस बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा। और इतना सोचने के बाद भी जब इन्होंने देखा कि बच्चा पहले से एक्टिव हो रहा है तो चलो हम जो है ना उसका अकाउंट बना देते हैं, ये बना देते। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि मैडम ने जो है 1 या 2 बार जो है ना उसके साथ शायद रील भी बनाई है, उसके साथ जो है छेड़खानी भी करके उसके साथ मटरगश्ती करके। तो ये सारी चीज़ें इनको पहले सोचनी चाहिए थी। चलो मैंने माना कि भाई ये लोग जो है सेलिब्रिटीज़ हैं और इनको चाहिए कि भाई हम भी अपने बच्चे को लाइमलाइट में ना लाएं, या फिर उसका भी करियर इसी लाइन में सेट करने के लिए ये पहला कदम होगा इनके अकॉर्डिंग कि भाई हम उसकी रील बनाएंगे, अपलोड करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं ये लोग। रील बनाई भी है, अपलोड हुई भी। लेकिन क्या उसके कमेंट सेक्शन पर नजर डाली उन्होंने कि बच्चे को कितना गंदा गंदा और कितना बुरा बोला जा रहा है कि मैं एक भी कमेंट यहाँ नहीं लगा सकती, इवन पढ़ भी नहीं सकती। लेकिन इस तरफ रुख जरूर करना चाहूंगी कि जो भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं और वो उनका व्लॉग देखते हैं, तो क्या इतना कर सकते हैं कि उनके कमेंट बॉक्स में जाकर ये कहे कि रूहान का जो तुमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है या तो उसको बंद कर दो या फिर उसके कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो। इनको शर्म नहीं आ रही होगी वो कमेंट्स पढ़कर, क्या उन कमेंट्स पे इनकी नज़र नहीं जा रही होगी। भाई साहब इतने गंदे गंदे कमेंट्स है ना, मैं नहीं उसको एक भी कमेंट ना मैं पढ़ पाऊंगी और ना ही यहाँ लगा पाऊंगी। पर आप ये समझ लीजिए कि इतने गंदे कमेंट्स हैं कि उस बच्चे के वजूद तक पर भी उंगलियां उठाई जा रही है। ऐसे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। भाई एक अच्छा पति नहीं है, ये तो जनाब ने साबित कर दिया था। कैसे कर दिया था कि बीमारी को इतना भुनाए जा रहे हैं। माना कि व्लॉग डालना आपका अब अर्निंग सोर्स यही एकमात्र सोर्स रह गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारा का सारा कंटेंट जो है उस बच्चे के ऊपर डाल दो या फिर उसकी बीमार माँ के ऊपर डाल दो। और फिर दूसरा, माँ के पास अपना चैनल है, अगर वो अपनी ऑडियंस को जितनी अपडेट देना चाहेगी वो उतनी अपडेट दे सकती है। ये उसकी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस नहीं है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई भी कंटेंट, कोई भी जो है मतलब सेल्फ क्रिएशन कुछ और नाम की कोई चीज़ नहीं रही है क्या? या जब मैडम बीमार नहीं थी या जब आपका बच्चा नहीं आया था उससे पहले आपके व्लॉग नहीं बनते थे, तब इनकी फैमिली में कुछ और दिखाई देता था, यूनिटी दिखाई देता था, एंटरटेनमेंट दिखाई देता था, कुछ नई क्रिएशन दिखाई देती थी। और अब सिर्फ बच्चा, मैडम की बीमारी, बच्चा और मैडम की बीमारी, इस तक ही सीमित होकर रह गया है। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि जो अपनी बीमार बीवी के लिए नई नई बातें बना के उसकी बीमारी तक को दवाई खा ली, क्या साइड इफेक्ट हुआ, कुछ असर हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी पूछ रहा है जो शायद वो उस चीज़ से पहले से ही डरी हुई होगी, घबराई हुई होगी। लेकिन भाई ये पता नहीं कैसा बाप है, सॉरी कैसा पति है। सो पति तो अच्छा साबित हुआ ही नहीं है, इसीलिए मैन चाइल्ड बोला जाता है। क्योंकि जितने काम मैडम इनके लिए कर लेती है ना, इतने ये अपनी वाइफ के लिए नहीं कर पाते। जहाँ एक वाइफ को ये जरूरत थी कि भाई मेरे को मोरल हिम्मत चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, कि जब उनको वो पाइप से निकलते हुए डर लग रहा था, जब शूट भी किया रहता कि हाँ मुझे थोड़ा डर लग रहा है सोच कर के कैसे निकालेंगे, तो वहाँ बजाय अपनी बीवी को हिम्मत देने के, एक मजबूत पिलर के साथ उसके साथ खड़े रहने के, डर के मारे भाग गया भाई। और वहाँ जाके खिड़की के पास खड़े होकर व्लॉग बना रहा है ये बंदा। तो इस बंदे से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो बीवी के लिए तो ये गलत साबित हुआ ही है, एक बाप के नाते भी ये गलत साबित हुआ है। इस आदमी को रील डाल के ये दिखाई दे रहा है कि उस पर
कितने व्यूज़ आ गए हैं, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने इसके फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, लेकिन उस आदमी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि किस किस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उस बच्चे के वजूद होने पर भी कमेंट्स कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ओवरऑल उसमें से 70% नेगेटिव कमेंट हैं और 30% उसमें से जो है 30% को डिवाइड कर दो कि 15% ऐसे हैं जो बच्चे को अच्छा खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, माशाल्लाह बोल रहे हैं, और 15% वो कमेंट है जो ये सीख दे रहे हैं कि बच्चे के साथ ये सब ऐसा मत करो, अभी इस बच्चे की ये उम्र नहीं है, ये सब कुछ मत करो। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि 70% की ज़्यादा संख्या है जो उस बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस बच्चे को बुरे भले कमेंट कह रहे हैं, उसकी लुक पर बात कर रहे हैं, उसके माइलस्टोन पर बात कर रहे हैं, उसकी कद काठी रंग रूप पर बात कर रहे हैं। आप सोच कर देखो इससे ज्यादा और गंदे कमेंट्स क्या हो सकते हैं। बहुत बुरे बुरे कमेंट्स है। तो क्या इस बाप को नहीं दिखाई दे रहे? क्या ऐसे ही है या इनको इनका कर्मा मिल रहा है यार? क्योंकि इन लोगों ने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, खास तौर से मैडम ने। सो मैडम को भी लौट फिर कर वो कुछ सारी चीजें तो झेलनी पड़ेंगी ही ना। अब ये बच्चा बड़ा होगा, फिर ये बच्चा देखेगा कि कैसे मेरे माँ बाप ने मुझे यूज किया, कैसे मुझे बुरा भला बोला जा रहा था। तो वो क्या कहेगा? वो इनको ब्लैक पैच कहेगा। जैसे इसकी बच्चे की माँ ने अपने माँ बाप को ब्लैक पैच कहा। ब्लैक पैच से भी एक और चीज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी अभी। अब बात की जाए तो ऐसे है कि भाई ये खुद अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों का कितना इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट के लिए, और बाद में जब उनकी ज़रूरत नहीं होती ना, फिर इनको यूज एंड थ्रू कर देते हैं। अब जैसे कि 2 एग्जाम्पल दूंगी मैं। एक तो जनाब की नानी यहीं पड़ी रहती हैं, साल में 6 महीने वो यहाँ रहती हैं, 6 महीने वो अपने घर रहती हैं। या इस रेशो को थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो कि ज़्यादातर वो यहाँ रहती हैं और कम टाइम के लिए वो वहाँ रहती है। जब भी आती है 2 से 3 महीने, 1 से 1.5 महीने, इतने लंबे टाइम के लिए आती है। और ये उनकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उस पर कंटेंट छापा था भाई, जब इनके पापा बीमार थे तब नानी भी बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, इन्होंने इलाज कराया, सब कुछ कराया, दवाई का ख्याल रखते हैं, चेकअप कराते हैं, खाने पीने का लाकर रखते हैं, और सोने को उन पर ज़मीन पर रहते हैं। चालू भर भर के कंटेंट यूज़ करती है, खूब इस्तेमाल करती है। जनाब थोड़ा कम करते हैं, पर ये दिखाते हैं कि देखो हम अपने ननिहाल वालों को, अपने परिवार वालों को, सिर्फ परिवार के नाम पे कौन है? ननिहाल, कि उनके लिए कितना देखभाल करते हैं। हम इतने सारे लोगों का भरण पोषण करते हैं भाई, जैसे कि अपने फादर इन लो, अपने मदर इन लो, उनके 2 घर, क्योंकि दोनों सेपरेटेड हैं। और जैसे कि अपने माँ और बाप, वो भी सेपरेटेड के बराबर ही हैं, क्योंकि पापा इनके पास रहते हैं और अम्मी जी नीचे रहती है। अम्मी जी को मकान लेकर दे दिया तो उसमें उनका सामान डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खाला के 2 बच्चों का भी भरण पोषण हो रहा है, वो नीचे रहते हैं। अब क्योंकि बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं और खाला के हस्बैंड जो है वो बाहर, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो खाला भी यहाँ रहती है, बच्चों के साथ भी रह लेती है और फ्री फंड का यहाँ रह भी लेती हैं, और दिन भर का काम भी करते थे, चालू का कंटेंट बनाए रहती हैं। हाँ, जनाब को फ़ायदा थोड़ा कम होता है, देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में जनाब नुकसान में ही है। लेकिन मैं ये सब क्यों बता रही हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े सोकोल्ड ज्ञान बांटते हैं ना, अपने अपनों का ख्याल रखो, छोटे से प्यार करो, बड़ों से प्यार करो, कहाँ है आपकी नानी? अब नानी क्यों नहीं आई? जब आप उनकी फरिश्ता बहू, उनकी वो कहते हैं ना सिमर कहती हैं, वो आज भी इनको सिमर ही कहती हैं। वो इनको मैडम के नाम से मतलब नहीं पुकारती हैं, वो बिटिया बहू कुछ नहीं कहती हैं, वो कहती है सिमर। तो जब वो सिमर से इतना प्यार करती थी, और सिमर ने भी उनका प्यार से निकनेम रखा था मेरी डॉल, इसीलिए उनका जो रोस्टर चैनल्स वाले हैं उनकी दुनिया में उनका नाम अम्मा द डॉल है। तो कहाँ है आपकी अम्मा द डॉल? अब क्यों नहीं आई? चलो खुशी में नहीं आई, चालू ने नहीं बुलाया, चालू का कंटेंट था, पर अब क्यों नहीं आई? जब वहाँ से आना जाना लगातार लग रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो नानी को मामा के हाथ भी बुलाया जा सकता था। आप लोग तो टिकट भेजकर भी बुलवा लेते हो, मामा लेकर भी आ जाते हैं और मामा छोड़कर भी चले जाते हैं। जब मामा को वहाँ से कुछ मंगवाना हो तब भी मामा आ जाते हैं, और मामा के साथ कुछ भेजना हो तब भी चले जाते हैं। तो नानी क्यों नहीं आई? अब नानी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्योंकि इससे पहले भी गलती कर दी थी, ये कह के कि हमारे बहू की भी इतनी बड़ी बिटा ना हो, मतलब हमारी बहू की इतनी बड़ी बेटी है। किसी लड़की को देखकर उन्होंने बोल दिया था, जब इन्होंने 7-8 महीने के लिए नानी जी को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। उसके बाद जब लोगों ने भर भर कर ट्रोल करा, पूछा नानी कहाँ है, नानी कहाँ है, नानी कहाँ, तब जाकर इन्होंने नानी को फिर से बुलवाया। और अगर वही बात की जाए तो बीच बीच में मैडम के जो पापा है ना, सो कॉल्ड, जिन पर ब्लैक पैच का उन्होंने इल्जाम लगाया था, अब वो बहुत टाइम से गायब है। चलो नानी का तो भाई एक बार को जस्टिफाई हो सकता है कि वो नानी है, और किसकी? जनाब की। और बीमार कौन है? उनकी जनाब की वाइफ, यानी कि भाई अपने नवासे की बहू, मतलब अपने देवते की बहू बीमार है। चलो एक बार को थोड़ा सा दूर करना आता है, लेकिन मैडम के पापा तो उनके सगे पापा है ना,
है ना। तो पापा कहाँ हैं? खुद की बेटी को इतनी बड़ी बीमारी हुई, खुद की बेटी इतनी लंबी बीमारी से जूझ रही है और थोड़ा रिकवरी पे ही है, थोड़ा सा चल रहा है, कुछ नया ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है और इतनी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है और पापा इसी शहर में रहते हैं। तो फिर पापा कहाँ गए? क्यों नहीं कॉल पर दिखाया, वीडियो कॉल पर दिखाया, उनके हालात बताए, उनके बारे में बताया, कुछ भी क्यों नहीं कहा कि कहाँ गए पापा? एक्चुअली वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों नहीं हॉस्पिटल में देखने के लिए गए और क्यों नहीं घर पर आए? बीच में इतने सारे रूमर उड़ रहे थे कि भाई मैं उस चीज़ को बोल भी नहीं सकते, लेकिन कुछ चैनल वाले ऐसे ही हैं जो इनके एडिट्स बनाते हैं। वो पॉडकास्टर नहीं है, वो हेटर्स नहीं है, वो इनके ही कंटेंट से कमाते हैं और वो ऐसे गंदे गंदे थंबनेल बनाते हैं भाई। किसी को भी, जब मैडम का कुछ अता पता भी नहीं था ना, तब भी मैडम को उन्होंने बता दिया था कि मैडम को ये सी वाली बीमारी हो गई है और हार चढ़ा दिया है हर चीज़ पे। और आज अब से 1-2 महीने पहले भी कुछ ऐसे भी जो है वीडियोस वायरल हो रहे थे जहां इनके पापा के बारे में भी यही सारे रूमर उड़ाए जा रहे थे। तब भी इन लोगों ने आकर, वैसे तो ये हर चीज़ में बड़े अपडेट रहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने के बाद भी इन्होंने आकर ये बात खुलकर वहां पर बोली नहीं है। मेरे भी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था कि ऐसे ऐसे करके हमने वीडियो देखी है, ये क्या है, ये क्या बकवास है। देखो भाई, वो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है, वो अपनी बेटी के लिए जगह जगह चैनलों पर जाकर वहाँ पर कमेंट भी करते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तुम पढ़े लिखे हो। कईयों पे देखा, इवन मेरे चैनल पर भी उनका आया था, फिर मैंने उनको हाइड कर दिया था क्योंकि देखिए वो बड़े हैं, अब मैं मेरा काम कर रही हूँ, लेकिन वो अपना काम करें, क्योंकि अपनी बेटी, अपने बहू, अपने दामाद, उनके बारे में वो बुरा भला कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। तो बस वो भी एक पिता की अपना जो है ड्यूटी निभाए थे, तो मैंने उनको हाइड कर दिया था। सप्तऋषि कक्कड़ के नाम से उनकी आईडी थी। अब वो फेक हो सकती है, रियल हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि फोटो उन्हीं का ही लगा हुआ था। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब उनका कंसर्न कहाँ चला गया? जब तो वो नए नए रोस्टर्स चैनल पे या पॉडकास्टर चैनलों पे जा जाकर भी कमेंट करते थे कि बुरा भला मत कहो मेरी बेटी को, मेरे दामाद को, ये तुम लोग गलत कर रहे हो। और जब अपनी बेटी इतनी ज्यादा बीमार हुई तो इन्होंने बताया तक नहीं, और वो भी इसी सिटी में, इसी शहर में रहते हुए। माना कि हो सकता है भाई वो दूसरे शहर में हो या फिर दूसरे देश में हो अपनी, क्योंकि उनकी सुना है कि एक बेटी उनकी जो है इंडिया से बाहर रहती है। तो क्या वो इतने पर भी उनको नहीं पता चला होगा? क्या इतने पर भी उनके पास फ़ोन नहीं है बात करने के लिए, खबर लेने के लिए? अक्सर आपने ये भी देखा था कि जब मैडम की मम्मी पूना में रहती थी तो भी मैडम उनको वीडियो कॉल पे और कॉल पर भी दिखा देती थी, सुना देती थी कि मम्मी से बात कर रही हैं वो। और पापा से भी अक्सर बात करते हुए सुना देते कि पापा से बात कर रहे हैं, और पापा मिलने आ जाते थे। जब रूहान हुआ था शुरू शुरू में तो पापा अक्सर देखने को मिल रहे थे, लेकिन 1-1.5 साल से पापा गायब हैं। कोई अपना खुद के सगे पापा 1-1.5 साल से कांटेक्ट में नहीं है, व्लॉग्स में नहीं आ रहे हैं। ये आपको अटपटा नहीं लगता है? या उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से बेटी और पापा में जो लड़ाई फजीते हो गए हैं, या अलगाव हो गया है, या फिर तकरार हो गई है और आने जाने बंद कर दिए गए हैं और रिश्ते बंद कर दिए हैं? अब लोग कहेंगे कि भाई उनकी मम्मी का और उनका 36 का आंकड़ा रहता है, वो आमने सामने नहीं आते हैं। तो जब रूहान हुआ था ना, उसके पहले ही इनकी मम्मी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन उसके पापा तब भी रेगुलर आते थे। और जब पापा रेगुलर आते थे तो मैडम को पता होता था कि आज पापा आने वाले हैं, तो ऑटोमेटिक मम्मी को भी पता चल जाता था। तो उस दिन मम्मी ऊपर नहीं आती थी। तो ये तो अब भी मेंटेन किया जा सकता था, पर पापा कहाँ गए? ये लोग इतने ढीठ हैं कि किसी भी चीज का जवाब नहीं देते हैं। और तो और अब फिर से ये कर रहे, जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है, जनाब ने अभी अभी मैंने देखा 13 मिनट पहले फिर से शुरू कर दिया है, क्वेश्चन पूछो चलो, आस्क मी। कि जो वो कहते हैं कि मुझसे कह रही है पीपिका कि शोएब जनाब ऐसे करो, आस्क मी करो, आस्क मी करो। तो भैया आस्क मी करने के लिए कह रहे हो ना, तो लोगों जाओ जाकर पूछो कि आपके फादर इन लॉ कहाँ हैं और पिज़्ज़ा की ऐसी हालत क्यों है, क्यों डॉक्टर के नहीं दिखाते। ऐसे जो भी सवाल है हम यहाँ अपने पॉडकास्ट में करते हैं, प्लीज़ जाइए और जाकर जनाब से वो कीजिए, क्योंकि जनाब इंस्टाग्राम पे यही सारे काम करे, क्योंकि ठाली पड़े हुए हैं वो। और अब नई बात सुन लो भाई, जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तब तक जो है चालू का फिर से व्लॉग आ गया है, और चालू ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई शहर अब इसके पास यही रहेगी। लो भाई, हो गई उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद। वैसे मुझे दिख रही थी कि इसकी ज़िंदगी जो है वो बर्बादी की कगार पर जा रही है। अब बच्ची कुची जो थोड़ी बहुत उस लड़की में मासूमियत थी ना, या इंसानियत थी, या अपने पापा के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत थी, वो भी अब पूरी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखिएगा। चलिए, अभी जनाब Q&A कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। जो भी आपके मन में सवाल है, जो जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपको उनसे पूछने चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए, तो भर भर के उनसे वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, कॉपी पेस्ट करके रख लो और बार बार फॉरवर्ड करो। जब वही सवाल बार बार रिपीट होगा ना, तो डेफिनेटली उनको जवाब देना पड़ेगा और उनको देना ही चाहिए। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।